दर्शकों, एक बात सामान्य जीवन में हम सब जानते हैं कि संगति का बहुत असर पड़ता है। यानी एक बात सुनी है ना सबने कि जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल होए। तो जब इंसानों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है और हम इंसानों का भाग्य जुड़ा है ग्रहों से, तो ग्रहों का भी तो संगति अनुसार बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ग्रह आपस में एक स्थान पर बैठते हैं, यानी किसी एक भाव में बैठते हैं, तो वो ग्रह एक दूसरे के विचारों में तब्दीली कर देते हैं। यानी कोई ग्रह आपके भाग्य में क्या करना चाहता है, ये दूसरे ग्रह से पूछे बिना नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं ग्रहों की युति फल। आज जिन दो ग्रहों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हैं सूर्य और गुरु ग्रह। यानी सूर्य और गुरु ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी युति बनाकर बैठे हैं तो आपके जीवन के अंदर किन विषयों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। देखिए दर्शकों, ऐसा तो होता नहीं है कि सारे विषय सारे ग्रह कवर करें। ज़रूर कुछ ना कुछ अपना रोल सबका होता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उस पर ही वो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्र करते हैं। या इसे ऐसे कहिए कि जैसे हमारी और आपकी कोई ब्रांच या कोई फील्ड होती है ना, ऐसे ही ग्रहों की भी होती है। तो जब अपनी फील्ड की बात आती है, अपनी स्पेशलाइजेशन की बात आती है, तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बताना, कहना, देना या प्रभाव डालना चाहता है। तो ठीक वैसे ही ग्रहों का है। इसलिए सूर्य और गुरु साथ मिलकर जिन जगहों पर आपके प्रभाव डाल सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और भी अन्य इसी तरह की वीडियो हैं जो युति से संबंधित हैं अन्य ग्रहों के साथ, सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे। प्लेलिस्ट सबकी दी हुई है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। पसंद आए तो उन्हें भी लाइक कर सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य और गुरु दोनों ही बहुत बड़े ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। सूर्य को हमारी आत्मा का बल दिया गया है, गुरु को हमारे सम्मान दिया गया है, ज्ञान का एक तरीके से हम जिसे कह सकते हैं भंडार, वो है हमारे गुरु ग्रह। अब ये दोनों जब आपकी जन्मपत्री में साथ बैठ गए तो आपके जीवन पर जो प्रभाव डालेंगे ना, वो कुछ अजीब व गरीब होगा। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये दोनों तो बड़े अच्छे ग्रह हैं, पर एक बात ध्यान रखना, सूर्य ग्रह की ताकत और तेज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा गर्म दिमाग है सूर्य ग्रह, और गुरु ग्रह ज्ञान में बहुत ज़्यादा हैं। पर इन दोनों की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा साथ में बैठ जाती है तो आपके जीवन की एनर्जी में कुछ ना कुछ विचित्र करवा ही देती है। जैसे कि अब आपके बचपन की एक छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं कि सूर्य और गुरु ग्रह साथ में बैठ के आपको बचपन में बड़ी ही विचित्र तरह की संगति दे देते हैं। यहाँ जो है संगति शब्द मैंने इस्तेमाल किया है ना दर्शकों, ये एक तरह की कुसंगति ही है। क्योंकि आप बचपन में अलग दिशा में ही निकल जाते हैं, अलग दिशा के लोगों से ही मिलना शुरू कर देते हैं और आपकी भाषा भी बड़ी विचित्र हो जाती है, जो आपके परिवार और आपके समाज के लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आती है। यानी बचपन में थोड़ा सा अक्खड़ हो जाते हैं आप, बचपन में थोड़ा सा जिद्दी हो जाते हैं आप, बचपन में थोड़ा सामाजिक दायरों से बाहर चले जाते हैं आप, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ने मिलकर आपके अंदर तेज और एनर्जी बहुत ज़्यादा भर दी है। इसके कारण जो नॉर्मल हम कहते हैं ना कि बच्चे तो शैतान होते ही हैं, चंचल होते ही हैं, ये थोड़ी चंचलता से आगे का कदम चला जाता है, जिसके कारण बचपन में ही आपके मान सम्मान को हानि पहुंचने लगती है। या ऐसे कहें कि समाज के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, लोगों के अंदर थोड़ा सा आपका नाम खराब होने लगता है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये बात बता रहा हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बात पूरी जिंदगी रहेगी? क्या परिवर्तित नहीं होगी ये अवस्था? क्या हमने बचपन में यानी जीवन के शुरुआती दौर में ही अपनी गुडविल गंवा दी? क्या अपनी परंपराएं या अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसे गंवा दिया? क्या वो दोबारा हमें अपने नाम से नहीं मिलेगी? देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो बचपन में आपकी घनिष्ठता लोगों से हो रही है, क्या मित्रता के स्वरूप आगे चलेगी? इसके बारे में बड़ी विचित्र व्यवस्था है दर्शकों। सूर्य और गुरु
आपको बहुत सारे लोगों से मिलाते तो जरूर हैं बचपन में, लेकिन घनिष्ठ मित्र बनने ही नहीं देते हैं। आपके घनिष्ठ मित्र मुश्किल से 1 या 2 हो सकते हैं। मंडली बड़ी हो सकती है पर घनिष्ठता सबसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूर्य और गुरु जो आपके सोच विचार करने का ढंग रखते हैं, आप जिस तरह से अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं या दूसरों से जिस तरह की बातें आप करना चाहते हैं, वो घनिष्ठता से सबके साथ नहीं हो सकती। इसलिए आपकी मित्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसी कारणवश आपकी मित्रता ज़्यादा लंबे समय चलती भी नहीं है और टिकती भी नहीं है। यही वो वजह है जो एक तरह की अच्छाई भी है, जो सूर्य और गुरु एक समय के बाद अब आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। ये जो परिवर्तन की शुरुआत है ना, ये यहीं से ही जड़ पकड़ लेती है, जिसके कारणवश अब आपका परिवार आपका घर बदल देगा, यानी आपके रहने का स्थान बदल देगा। तो सूर्य और गुरु आपके रहने के स्थान में तब्दीलियां करवाते ही करवाते हैं, युति बनाकर। क्यों? क्योंकि आपका जो स्थान परिवर्तन है वो आपका संगति परिवर्तन भी होता है। यही कारण है कि घर वाले या तो आपको अपने से दूर भेज देते हैं या स्वयं आपके साथ ही कहीं दूर चले जाते हैं। ये कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण तो आपकी संगति होगा ही। सुनने में कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा बचपन में हुआ? अब बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं युवावस्था की। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? दर्शकों, ये जो एनर्जी सूर्य और गुरु की है ना, युवावस्था में आपको अलग अलग दिशाओं में अपना दिमाग लगाने को कहती है। यानी ये जो एनर्जी है, आप इससे बड़े क्रिएटिव होना चाहते हैं, लेकिन ये क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं फंसा देती है। कैसे फंसा देती है? आप अगर सही में अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगाएंगे ना, तो ये एनर्जी आपको दुखी करेगी, परेशान करेगी। इसलिए जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं और सूर्य गुरु की उनकी युति है, उनसे मैं यही कहूँगा कि अभी आपकी उम्र जो है, ये मैं बात 20-21 साल की नहीं कर रहा, सिर्फ ये मैं उनकी भी कर रहा हूँ जो अपने करियर को भी स्टैब्लिश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनकी सूर्य और गुरु की युति है। मैं आपसे यही कहूँगा दर्शकों कि अगर आप इस युति का पूरा पूरा शुभ फल लेना चाहते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखना, आपको अपना ध्यान ज्ञान, नॉलेज, क्वालिफिकेशन की तरफ डालना पड़ेगा। ये मजबूरी है आपकी। अगर आपने अपने आप को ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनाया, ये जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, इसका मतलब है नॉलेजेबल। बात सिर्फ ये नहीं कि गले में डिग्रियों की तख्तियां लटका के घूमे जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है दर्शकों, ये समाज में हम सब जानते हैं कि क्वालिफिकेशन और डिग्रियां तो गले में लटका लेते हैं, पर नॉलेज किंचित मात्र भी नहीं होती है। ऐसा मत करना, क्योंकि फिर आप कहेंगे आचार्य जी हमारे पास तो क्वालिफिकेशन डिग्रीज बहुत सारी हैं। बात है नॉलेज की। क्या आपको सही में वो कार्य करना आता है? क्या आप उस सही में कार्य की गहराई जानते हैं? क्या आप उसमें आने वाली तब्दीलियां, अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर सकते हैं? क्या आप सही में कहीं पर भी जाके अपने कार्य से संबंधित डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वहाँ से नया काम ला सकते हैं? अगर ये सब आता है ना, तो आपको नॉलेज है, चाहे क्वालिफिकेशन कम भी हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि सूर्य और गुरु की युति यही तो चाहते हैं आपके साथ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नॉलेज को ध्यान नहीं दिया, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे वोकेशनल नॉलेज हो, चाहे क्वालिफिकेशन के साथ नॉलेज हो, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह का नॉलेज लेना पड़ेगा। चाहे आप खेल कूद में ही नॉलेज लो। ये बात मैं सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं कर रहा, मैं ज्ञान की कर रहा हूँ। और दर्शकों, ये बातें एस्ट्रोलॉजिकली आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सूर्य और गुरु की युति की जड़ है, रूट है, मूल तत्व है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि सूर्य और गुरु देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर इनकी गर्मी, इनका तेज, इनका ज्ञान और इनकी एनर्जी संभाले नहीं संभलती है। इसलिए ही आपसे कह रहा हूँ कि अपनी उस एनर्जी को किसी नॉलेज की तरफ ट्रांसफ़र कीजिए। फिर देखिए, नॉलेज का तो एक समंदर है जो कभी भी पूरी तरह से कोई ग्रहण कर ही नहीं पाया, तो आपको एक शांति मिलेगी। अन्यथा क्या होगा? अगर आपने नॉलेज नहीं ली, सिर्फ क्वालिफिकेशंस ली, या फिर आप सिर्फ अपने परिवार के ही व्यापार में लगे रहे,
उसी व्यापार को आपने ज्वाइन किया और सिर्फ मौज मस्ती में ही युवावस्था निकाल दी, यानी काम धंधे पर जाते रहे पर बहुत गंभीर तरह से काम को नहीं सीखा, या परिवार के कहने पे नौकरियां भी करने की कोशिश करी लेकिन बहुत गंभीरता से काम को नहीं सीखा। तो आपकी जब 30s की एज आएगी ना, तब आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि मैं करता क्या हूँ या मैं करती क्या हूँ, मेरा करियर क्या है, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा। और इस प्रश्न का अब आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से इस बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं वो क्या करें? क्या सूर्य और गुरु की युति अब उन्हें बर्बाद करने वाली है? देखिए दर्शकों, उसका भी हल है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस हल को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि आप अपने परिवार की जो परंपरा है, काम करने का ढंग है, वो थोड़ा सा आपसे मैच नहीं करता। आप थोड़ा सा उनके काम करने के ढंग में, यानी अपने पिता के काम करने के ढंग में या पारिवारिक स्थितियों के तरीके से काम करने के ढंग में पॉइंट्स करते रहते हैं, यानी आप ये कहते रहते हैं कि उनका काम करने का ढंग ठीक नहीं है। आप अपने नज़रिए से काम कीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन उनके काम को सीखना भी आपकी ज़रूरत है। या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं अपने कोलीग्स के काम पे पिन पॉइंट मत किया करें। ये नेगेटिविटी आ जाती है जिसके कारण आपकी गुडविल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दर्शकों, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, कुछ को बुरा लग सकता है तो आपके नेगेटिव कमेंट्स का भी बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में तो वो भी बताइएगा, उन कमेंट्स का भी स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था दर्शकों कि आपको कहीं ना कहीं लोगों पे पिन पॉइंट बंद करना पड़ेगा और स्वयं की बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी कारणवश फिर आप जाके कुछ नई नॉलेज भी सीख सकते हैं किसी भी उम्र में। ये सूर्य और गुरु बहुत अच्छी काबिलियत देते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु आपको क्या देना चाहते हैं? नॉलेज। तो उम्र का मुंह मत ताका करें कि अब तो हम 30s में आ गए हैं, थोड़े दिनों बाद हमें वैवाहिक जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो अब हम कैसे कोई चीज़ सीख सकते हैं। निश्चिंत रहिए, ये दोनों की एनर्जी यानी सूर्य और गुरु की युति की एनर्जी पूरी ज़िंदगी रहने वाली है, तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए आपको एक बात और बताता हूँ दर्शकों कि ये युति आपको अपने घर से दूर जाकर भी काम धंधे को बढ़ाने का मौका देती है। आप अपना व्यापार या अपनी नौकरी या अपना करियर देश विदेश में या अपने घर से कहीं दूर जाकर भी अपने करियर को दिशा दे सकते हैं। ऐसा अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो ये युति आपको बहुत सहयोग देगी, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा ना कि एक बड़े पेड़ के बगल में एक छोटा पेड़ बढ़ नहीं पाता, ग्रो नहीं कर पाता, तो इसलिए थोड़ा सा दूरी पर पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक ऐसे ही आपके लिए भी है। अगर आप अपने ढंग से कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ी सी दूरी बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने परिवार से कट जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने परिवार की परंपरा और व्यापार को आगे ना बढ़ाइए, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने ज्ञान को अलग तरह से, अलग दिशा में, जैसे सीधे शब्दों में कहूँ तो अपने पैरों पर खड़े होइए। अपनी ही कंपनी में एमडी बनना बहुत आसान होता है, पर पहले उस डेजिग्नेशन और पोजीशन को कमाने के लिए स्ट्रगल तो कर लीजिए। क्योंकि दर्शकों, अगर आपने आसानी से सब कुछ मांग लिया, रख लिया, तो एक बात ध्यान रखना, ये युति आपको मानसिक तौर पर बहुत परेशान करने वाली है। और इसी कारण कई बार देखा गया है कि बहुत कम उम्र से ही आप कोई ना कोई रोग ग्रहण कर लेते हैं। सही कह रहा हूँ, बहुत कम उम्र से ही कोई रोग, यंग एज से ही आपके लग जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको परेशानियों का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप काम पर, समय पर, डिसिप्लिन पर और पूरी तरह से करियर पर ध्यान देते हैं तो ये युति आपका बहुत सहयोग देगी। जैसे सहयोग के तौर पर एक बात बताऊं, आपको जीवन साथी से संबंधित ये युति बहुत सहयोग देती है। वैसे आप जिंदगी में काफ़ी अकेले घूमे फिरे हैं, लेकिन फिर भी आप जीवन साथी के साथ जब घूमेंगे फिरेंगे ना तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा मित्र मंडली तो आपकी होगी नहीं, पर जीवन साथी के साथ आपका अनुभव अच्छा रहेगा। कभी कभी एक बात हो सकती है आपके घर में कि थोड़ा सा आपको गृह कलेश भी बहुत ज़्यादा देखना पड़े, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ आपका गृह कलेश नहीं, अन्य सदस्यों के साथ आपका गृह कलेश हो सकता है। तो इस युति को समझने के लिए, इस युति का हल निकालने के लिए दर्शकों, आपको कुछ बातें समझनी ही पड़ेंगी। बताता हूँ वो बातें और क्या क्या हैं, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूँ आपको,
पैतृक संपत्ति को लेके भी यह युति थोड़ी सी अपनी मंशा ठीक नहीं रखती है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेके कोई ना कोई झगड़ा या फसाद करवा देती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, समय रहते ही पैतृक संपत्ति का अगर आपका निपटारा या बंटवारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, चीज़ें अधूरी रह जाएंगी और फिर पूरी ज़िंदगी उसी झगड़े में लगे रहेंगे। कंक्लूजन की फॉर्म में बताऊं ना तो आपको ये कहूँगा दर्शकों, सूर्य और गुरु की युति धन संपत्ति बहुत देती है, भौतिक सुख बहुत देती है, लेकिन साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगा के देती है, क्या यह सुख भोगोगे या साथ में एक मानसिक चिंता के साथ सोने के पिंजरे में रहोगे। तो ये एक अवस्था थोड़ी सी जिंदगी में रहती है। अब इसको सही मायने में कैसे कंट्रोल किया जाए, एक बात तो मैंने आपको बताई कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉलेज जरूर रन करनी पड़ेगी, और कृपया करके अपने आप को सिर्फ यही ना मान लें कि जो आपने पढ़ लिया वो नॉलेज है। अपने आप को पब्लिक के सामने लाइएगा, मैंने आपसे बोला है प्रेजेंट कीजिएगा, काम कैसे किया जाता है, काम कैसे कराया जाता है, काम कैसे लाया जाता है मार्केट से, अगर वो आपको नहीं आता तो आपको नॉलेज नहीं है, क्षमा चाहूँगा, काफ़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ। तो इसलिए अपनी मुखालफत में मत रहिएगा कि हमने 10 किताबें पढ़ ली तो हमें नॉलेज हो गई। ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि जो लोग अब इस मिडल एज में है ना, उन्हें भी सूर्य गुरु की युति को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मिडल एज में अब आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ये सूर्य गुरु की युति से। इसलिए अब यहाँ पर अगर आप उस झटके को झेलना चाहते हैं तो अभी भी समय है, पहले ही सारे काम धंधे को समेट लीजिए, समझ लीजिए, अपने काम पर जाना शुरू कर दीजिए, अपने काम को सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऐसा बुरी तरह से अटकोगे कि ना इधर जा पाओगे और ना उधर जा पाओगे। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से दर्शकों, अक्सर कुछ युतियों में अच्छी बातें ज़्यादा होती हैं और कुछ युतियों में कष्ट ज़्यादा होते हैं। इस सूर्य गुरु की युति में ना स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन इसका हल है क्या? पहला तो रहा ज्ञान लेना, नॉलेज लेना। दूसरा ये है दर्शकों कि आपको स्वयं के मस्तिष्क को शांत करना पड़ेगा, अपने क्रोध को, अपनी चंचलता को शांत करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि ज्ञानी आपसे भी अधिक हैं इस दुनिया में। हो सकता है कि कभी कभी आपको अपनी नॉलेज पर घमंड हो जाए जो आपने लिया, तो वही घमंड को शांत करना पड़ेगा, तो आपको फिर आपके वर्क प्रोफाइल में बहुत बेनिफिट होगा। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कहावत है ना कि जितना झुक जाओगे उतना फ़ायदा, यानी जिस पेड़ पर फल आते हैं वो झुका होता है, वही बात आप पर भी अप्लाई होती है। थोड़ा सा शांत होकर देखिए, थोड़ा सा ज्ञानी होकर देखिए, थोड़ा सा वैराग्य होकर देखिए, आपकी ये कुंडली में सूर्य गुरु की युति आपको बहुत अच्छा फल देगी। जैसे कि कुछ राजाओं के साथ होता था ना, उन्हें सिर्फ बर्बाद किया तो उनके घमंड ने, लेकिन उन्हीं राजाओं को आबाद किया तो उनकी शांत प्रवृत्ति ने, जब वो बदल गए। उन्हीं के ज्ञान ने, जब वो ज्ञान की अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जीवन में आए, उनके क्रोध को जब उन्होंने शांत किया तो वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के रूप में एक अच्छे राजा की तरह उभरे। आपका जीवन भी ऐसा ही है, चाहे यंग एज में बदल दीजिए, 30s में बदल दीजिए या मिडिल एज में बदल दीजिए, सब डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि सूर्य गुरु की युति इतना गर्म लोहा है जिसे आप शांत कर सकते हैं, इतना गर्म सोने की सलाख है जिसे आप शांत कर सकते हैं, और अगर शांत कर लेंगे ना तो वो लोहा मजबूती देगा और वो सोने की सलाख आपको बहुत धन संपत्ति देगी, बहुत मान सम्मान देगी। बताना मेरा फर्ज था, मैंने बताया। अगर आपको समझ में आया और जिन लोगों ने ऐसे सुख और दुख की मिश्रित अवस्था को भोगा है इस सूर्य गुरु की युति के कारण, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें भी अनुभव मिलता है और हमारे अन्य दर्शकों को भी अनुभव मिलता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आपको तुरंत बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।